बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। जी प्यारे पाकिस्तानी, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज का वीलॉग जो है वो, क्योंकि अब आपके सामने है कि सबसे अहम चीज़ जो है वो हकीकी आज़ादी, जो हमने आपको याद होगा पूरी कौम ने हकीकी आज़ादी मार्च भी किया, खान साहब को गोलियां भी लगी। और ये वो रेजिस्टेंस है जो पीटीआई के सपोर्टर्स ने शो की है, जिसके लिए मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि ये पाकिस्तान में कभी कोई ऐसी पार्टी नहीं आई। यानी अगर आप ये कहें कि पीपल्स पार्टी बहुत रेजिस्टेंस शो करने वाली पार्टी, नो। हाँ, उनमें कुछ लीडर्स थे, आज भी मौजूद हैं, कि वो खड़े हो सकते हैं। जैसे आपने देखा दोस्त मोहम्मद खोसा साहब। तो ये वो लोग हैं, जब हम गुफ्तगू किया करें, कि मैं तमाम अपने जितने भी एनालिस्ट हैं उनको एक मशवरा देना चाह रहा हूँ, जितने जो न्यूज़ एंकर हैं और जो सुनने वाले हमारे दोस्त हैं, जो शेयर करते हैं, जो हमारी आवाज़ बनते हैं। तो सबसे पहले तो ये करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और ये समझकर सब्सक्राइब करें कि अगर हम आपको सच्ची मालूमात पहुंचा रहे हैं तो फिर हमारी आवाज़ बने। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम गलत बात कर रहे हैं तो फिर आप बेशक अनसब्सक्राइब कर दें। लेकिन अगर आपको लगता है सच्ची बात है तो फिर आप पे फर्ज बन जाता है कि ये पैगाम आगे पहुंचाना, कि सच के साथ खड़े होना। अगर या उसे दिल में बुरा समझना, अगर आप कुछ नहीं बोल सकते तो आप ये तो कर सकते हैं ना कि हमारी आवाज बन के, और तमाम लोग, आपको पता चल जाएगा जो बंदा बोलता है, आपका ज़मीर गवाही देता है कि ये बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ये जो है कोई लफाफा है या कि वाकई ये सहाफत के लिए काम कर रहा है, या साफ़ी भी छोड़ दे, ये अपनी कौम तक बीइंग अ टीचर जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंचाता है जो कि गुमराह करने के लिए नहीं है। तो सिंपली आपको एक एग्जैक्टली आपकी डेस्टिनेशन का मुतय्यन करने के लिए, जो कि वैसे तो रब ताला ने करना है, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम जो बात करेंगे। तो आज तक आपके सामने है कि इलेक्शन हुए, ज़ियाउल हक साहब ने जो है इलेक्शन को मुकम्मल तौर पे उड़ा के रख दिया, यानी सदारती इंतखाब करवाया। तो वहाँ पे आपको एक झूठा सा नारा दिया कि आपको, जी कितनी मज़ाक़ खेज़ बात है कि आपको इस्लामी सदारती निज़ाम चाहिए या आपको जो है वो क्या कहते हैं मगरबी जमहूरियत चाहिए। तो साफ सी बात है, पाकिस्तानी लोग कौम उस वक्त जज्बाती थी और ज़िया ने उनको समझ भी नहीं आने दी। वो मर्द मोमन मर्द हक का नारा भी अपने लिए लगवा गया। लेकिन जैसे जैसे कौम को शऊर मिलता गया, उन्हें मालूम हुआ कि फौज की हुकूमत का होना, किसी फौजी आमर की, फौज की नहीं, फौज की तो हुकूमत होती नहीं है, ये आमर जो फौजी आमर जर्नैल है वो लाते हैं। इनको आपने हर सूरत में कोशिश ये करनी है कि इनसे आपने कैसे इनके खिलाफ रेजिस्ट करना है। तो ये पहली पार्टी है जो रेजिस्ट कर रही है, रेजिस्टेंस शो कर रही है। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये इलेक्शन होने नहीं जा रहा। यानी सॉरी, इससे ये ना समझिएगा कि इलेक्शन इलेक्शन किए बगैर इनका गुजारा नहीं है। लेकिन अगर इसको हम, यानी न्यूट्रल, जो ये कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हालांकि है नहीं, अगर हम न्यूट्रल हो के बायस खत्म करके हम मुतासब निकाल के सोचें तो इलेक्शन करवाए बगैर किसी का गुजारा नहीं है। और जो अमेरिका है, जो कि सो कॉल्ड अलंबरदार है जमहूरियत का, तो वहां तक भी आपको आवाज पहुंचानी है, उसके लिए भी लोग आवाज उठा रहे हैं। लोग उनके यूएनओ को लेटर्स लिख रहे हैं। यूएनओ में आप देखें जाके कि कितने ओवरसीज पाकिस्तान, जो कुछ हो रहा है आप ये ना समझें कि इनके दिल में, और जो मतलब वैसे भी ये शिरक है कि आप ये समझें कि आसम मुनीर पे हम जी, या कोई भी यानी जर्नैल हैं, या कोई हम कहें जी इनके दिल में, हाँ अल्लाह ताला इनके दिलों में नरमी पैदा कर दे, इनको ये इंसान में ईमान का बढ़ना घटना ये चलता रहता है। तो फिलहाल तक यानी ऐसा आपको कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि आप कौम विजिलेंट है, एंड यू विल बी, एंड बल्कि यूं कह लें कि यू मस्ट बी विजिलेंट। आपको विजिलेंट होना है। आपने सिर्फ वोट नहीं डालना। आपने पहले अपना एक दौर था कि लोग वोटर्स को ढूंढा करते थे, और अब वो दौर आ गया है जो पाकिस्तान में आज से, यानी आप 10 साल पहले तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कभी इलेक्टिबल का ये हाल हो जाएगा कि वो लोगों से वोट मांगने जाएंगे और उनको आगे से लोग कहेंगे कि खबरदार दोबारा इधर नहीं आना, हमारा वोट जो है वो इमरान खान का है, पीटीआई का है। ये पहली दफा हुआ है। ठीक है, तो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, अगर आप जो सर्वे दोस्तों ने बताए हैं, यानी करवाए मैंने क्या है, जो मुझ तक आई हैं चीजें, कि जहां जहां इनके दफातर हैं, ऐसे है जैसे सोग होता है,
कोई 15, 20, 25 से ज्यादा इनके पास लोग नहीं होते, और जब इकट्ठे करते हैं तो जुम्मे लगा के जलसा करवाया जाता है। जैसे भूरे वाला में कल जलसा हुआ तो हमारे जनाब वो गवाल मंडेला साहब जो है वो फरमा रहे थे कि 1917 में या उससे पिछली हुकूमतों में अपना, यानी पुरानी, ऐसे था प्याज इतना था, तो जनाबे अली पूरी दुनिया में महंगाई हो गई, आप इस कौम को बेवकूफ समझते हैं कि वो आपकी पिछली, यानी ये इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे जावेद मियांदाद साहब उठे, जिनको लेजेंड लेजेंड है और दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, और आज आकर वो ये कहें क्योंकि मैंने 1992 में मैंने सबसे ज्यादा स्कोर किया था, या उससे पहले मैंने जब मुख्तलिफ सीरीज में मैंने स्कोर किया है, तो इसलिए मुझे मौका दिया जाए, बल्कि बाबर आजम को बिठा लिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता जनाब। आप 3 दफा वजीर आजम रहे, अगर मुल्क की सूरत हाल आपके काबू में नहीं आई, आप फौजियों के कहने पे, आप अपने आकाओं अमेरिका के कहने पे आपने इस कौम का नहीं सोचा। आपने सिर्फ सोचा कि वोट कैसे लेने हैं और लोगों को अनपढ़ कैसे रखना है, उनको जाहलियत कैसे फैलानी है। जैसा कि अब आपके सामने है कि इंटरनेट बंद हो जाना या डाउन हो जाना किसी मुहज्जम मुआशरे का हिस्सा ही नहीं है। खा वहां के रहने वाले पूरी तनकीद उस पार्टी पे करें जो बरसरे इक्तदार हो। यानी अमेरिका में भी सिस्टम चल रहा है, अमेरिका में भी ये लोग वारदातें डालते हैं, लेकिन अमरीकी शहरियों को, ये अपने काम मतलब शहरियों को फैसिलिटेट करते हैं, जिसलिए वो खामोश बैठे। और ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इंग्लिश में भी वीलॉग बनाएं, आप इंग्लिश में अपनी आवाज बुलंद करें। पाकिस्तानी माशाल्लाह इंग्लिश समझते हैं, बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलने पढ़ने में फख्र ना करें, वो हमारी अपनी जुबान पे हमें फख्र होना चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह इसके लिए इंग्लिश में वीलॉग भी करूंगा, पंजाबी में मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो आपने इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाना है कि इस पैगाम को, ताकि वो क्या कहते हैं ना, मुझे है हुक्म अज़ां, गरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मेरी आप आवाज बनेंगे तो मेरी आवाज बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ईमान इतना पुख्ता आपका होना चाहिए कि अल्लाह के अलावा आपको किसी से डर न लगे, जो कि इमरान रियाज खान ने आपको बता दिया, जो कि इमरान खान ने बता दिया। और इस फस्तायत के खिलाफ जो शख्स डट गया, जिल्ले शाह शहीद हो गया, जन्नत में चला गया। अरशद शरीफ साहब को अल्लाह जन्नत में बुलंद दर्जे देगा, और इसमें तो कोई शक ही नहीं कि वो बंदा कायद आजम जैसा शख्स जो अपने आप को मुसलमान सही समझता था, ये लोग उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। उन्होंने कहा था कि नजात का वाहद जरिया यह है कि आप सच के लिए शहीद हो जाए। और ये इस्लाम भी यही कहता है कि आप जब अमर बिल मारूफ व नहिया अनिल मुनकर के ऊपर चलते हुए अगर शहीद हो जाते हैं, तो फिर आप जन्नत आप पे वाजिब हो जाती है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि जब आप शहीद होते हैं तो मैं आपके छोटे मोटे गुनाह माफ कर देता हूँ। तो इसलिए ये पुरानी बातें आपको याद दिला के ऐसे इनसे सिंपल सवाल किया जाए, जनाब पिछले ये 2 साल से 1.5 साल आपके भाई ने हुकूमत की, ये जो केयर टेकर हुकूमत है, ये ऐसे है जैसे आपके मुलाजिम है। इनडायरेक्टली चले कह लें कि पहले ये मुख्तर हलकों के मुलाजिम है, फिर ये आपके मुलाजिम है। जितने ये आर ओ लगाए जा रहे हैं, जितने ये कानून जो है एमपीओ के तहत बंदों को उठाया जा रहा है, तो ये किसके कहने पे हो रहा है? नवाज शरीफ साहब अकेले नहीं है, इसमें पूरी कौम को पता है कि कौन ये शख्स चाहता है कि ऐसा हुक्मरान है। क्योंकि आपके पूरा जितना टेन्योर, जितना टाइम गुजरा है, उसमें मौलवी इमरान खान इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर, और वाज द ओनली प्राइम मिनिस्टर के जिसने आपको सेहत कार्ड मुतारफ करवाया। यहाँ नवाज शरीफ साहब की क्या कहेंगे जी, गरीबों तक वो जी दवाइयां वहां से ले लें, वो 2500 की दवाइयां थी, अब नहीं है, तो वो इतने, वो उसमें भी करप्शन करते हैं। जबकि यहाँ पे क्या हुआ, आपको शेल्टर होम तक दिए गए। और मुझे शर्म आती है इसमें, मेरी कौम जो बेचारे मजदूर है तबका, वो कुदाल लेके बैठा है, लेकिन उठ के अपनी वो जगह वापस नहीं लेता कि ये हुकूमत ने हमारे लिए जनाब बनाई थी। ये सरकारी मुलाजमीन की गाड़ियां जो है वहां पे पार्क करने के लिए नहीं, बल्कि ये इमरान खान के दौर में अभी करीब करीब का टाइम है कि जब हमें यहाँ पे रहने के लिए जगह भी मिलती थी, हमें खाना भी मिलता था, और हमें लोग इज्जत से, पुलिस वाला भी हमें सर करके बुलाता था, क्योंकि ये हुक्म था पुलिस वाले को कि आपने अवाम को और बच्चों को बाइक पे चलान नहीं करना। क्योंकि अभी हमारी कौम इस दर्जा जो है सूदा हाल नहीं हुई, अमीर नहीं हुई कि वो एक एक बच्चे के लिए जनाब रक्षा लगवा सके, गाड़ियां लगवा सके। वो उस तरफ उसका सफर जारी था, जिसको दरमियान में रोक दिया गया। और इनका जो टेन्योर है, वो तो आप अयूब खान का कह लें कि अयूब खान से ज्यादा कहा जाता है तरक्की किसी मुल्क में किसी दौर में नहीं हुई। लेकिन वो क्यों हुई? क्योंकि आप गुलाम बन गए, हमारे बुजुर्ग जो है वो गुलाम बन गए अमेरिका के। अयूब खान ने गुलामी इख्तियार की, और वहां पर उसने जनाब उस वक्त डैम भी बने, वो डॉलर उधर से आए। जबकि लियाकत अली ने इनकार किया, वो शहीद हो गए।
तो इंशाल्लाह जल्द इजाज़त चाहता हूँ आपसे, अभी फिर मुलाकात होगी।